एक छोटी सी बस्ती थी रावणगढ़। न यहाँ बड़े शहर जैसे मॉल थे, न ही तेज संगीत। यहाँ हर सुबह हल्की सी धूप होती थी और हर शाम मिट्टी की खुशबू। यहाँ के लोग वक्त के साथ जीते थे सचमुच, क्योंकि यहाँ एक पुरानी घड़ी थी जो समय चलाती थी। वह घड़ी शहर के बीच एक पुराने क्लॉक टावर में लगी थी। लोग कहते थे जब तक यह घड़ी चलती है, रावणगढ़ जिंदा है। और सच में, जब कभी घड़ी रुकती तो कुछ अजीब होता। पिछले साल जब वो 5 मिनट के लिए रुकी थी, पूरा शहर जैसे सांस लेना भूल गया था। किसी ने पानी नहीं डाला, किसी ने बोलना नहीं चाहा, बस सब चुप। फिर जैसे ही घड़ी चली, सब सामान्य हो गया। कोई नहीं जानता था कि यह घड़ी किसने बनाई थी। बस इतना मालूम था, यह घड़ी समय को रोक भी सकती है और बदल भी सकती है। इस शहर में रहती थी एक लड़की मीरा। उसकी उम्र 17 थी, पर उसके सपने 100 साल के जैसे बड़े थे। मीरा को घड़ियां पसंद थीं। वो पुरानी घड़ियों के पार्ट्स कलेक्ट करती, उनसे छोटी-छोटी चिम बनाती। उसके पिता एक वॉच रिपेयर शॉप चलाते थे, मीरा टाइम वर्क्स। शॉप छोटी थी, पर उसमें एक अजीब सा सुकून था। खुशबू तेल और पुराने लोहे की थी, और आवाज थी टिक टिक टिक। मीरा बचपन से क्लॉक टावर की घड़ी को देखती आई थी। उसके लिए वो बस एक मशीन नहीं, एक दिल थी जो पूरे रावणगढ़ के लिए धड़कता था। एक दिन मीरा ने अपने पिता से पूछा, पापा, क्या यह घड़ी कभी रुकी थी? उन्होंने कहा, हाँ, पर बेटा, जब भी रुकी, कुछ न कुछ बदला जरूर था। मीरा ने कहा, शायद किसी दिन मैं इसे रिपेयर कर लूंगी, पूरी तरह। पापा मुस्कुराए, तब तो समय ही तेरे हाथ में होगा। एक सुबह कुछ अजीब हुआ। क्लॉक टावर से आवाज आई, ध ध ध। फिर चुप। पूरा रावणगढ़ रुक गया। न हवा चल रही थी, न पंखा, न लोग, सब फ्रोजन। बस एक मीरा थी जो चल रही थी। उसने देखा, उसके शॉप के बाहर लोग एक पोज में रुक गए हैं। एक आदमी मिड स्टेप, एक बच्चा हंसते हुए रुक गया, एक औरत के हाथ में थैला आधा गिरा हुआ। मीरा का दिल तेज धड़कने लगा। उसने समझा घड़ी रुक गई है। वो क्लॉक टावर की तरफ दौड़ी। सीढ़ियां ऊपर तक जाती थीं, धूल और जंगल के जादू जैसी हवा के साथ। ऊपर पहुंची तो देखा, पुरानी घड़ी बंद थी। उसके बीच एक छोटी सी दरार थी, जहां से लाइट लीक हो रही थी, पर वो लाइट नॉर्मल नहीं थी। वो गोल्डन और थोड़ी ब्लू थी। जब मीरा ने हाथ लगाया तो एक झटका लगा और सब कुछ बदल गया। अचानक मीरा खुद को एक और दुनिया में पाई। आसमान बैंगनी था, पेड़ सुनहरे थे, और हवा में घंटी की हल्की सी टिंग टिंग आवाज। समय वहां बह रहा था सचमुच, पानी जैसे, एक नदी की तरह। उसने देखा, हर सेकंड एक छोटी सी रोशनी बनके उसके आस-पास घूम रहा था। फिर एक आवाज आई, तुम बहुत देर से आई हो, मीरा। मीरा ने पलट के देखा, एक आदमी था, सफेद कोट में, पर उसका चेहरा आधा पारदर्शी। उसने कहा, मैं कालकार हूं, इस घड़ी का रक्षक। मीरा हैरान थी। मुझे समझ नहीं आ रहा। सब लोग रुक गए हैं, मैं अकेली चल रही हूं। कालकार ने कहा, क्योंकि तुमने समय को महसूस करना सीख लिया है। जिसने दिल से समय को समझा, वही इसके अंदर आ सकता है। मीरा ने पूछा, पर सब लोग वहां फ्रोजन क्यों हैं? क्योंकि घड़ी की रूह टूट गई है। उसका दिल इस समय क्रैक हो गया है। जब तक कोई उसे अपनी यादों से भर नहीं देता, समय रूखा रहेगा। मीरा ने ध्यान से सुना। दिल, ए, समय, कालकार बोला, वह घड़ी के बीच में एक दिल है जो यादों और उम्मीदों से चलती है। रावणगढ़ के लोगों ने अपने सपने भूल दिए, इसीलिए घड़ी मर गई। मीरा ने चुपचाप कहा, मैं उसे दोबारा चलाना चाहती हूँ।
कालकार मुस्कुराया, तब तुम्हें अपनी याद देनी होगी, अपनी सबसे महंगी याद। मीरा ने सोचा, उसकी सबसे महंगी याद क्या थी? उसने सोचा उसकी माँ का चेहरा, जो उसकी 5 साल की उम्र में गुजर गई थी। माँ हमेशा कहती थीं, मीरा, समय को दोस्ती से ट्रीट करना, दुश्मनी से नहीं। मीरा रो पड़ी, यही मेरी सबसे महंगी याद है। कालकार ने हाथ बढ़ाया, अगर तुम यह याद दोगी, तुम कभी अपनी माँ का चेहरा या आवाज याद नहीं रख पाओगी, पर समय दोबारा चल पड़ेगा। मीरा ने आंख बंद की। मैं अपनी माँ को भूल नहीं सकती, पर मैं उनके सपने को याद रखूंगी, एक इंदा रावणगढ़। और उसने अपना हाथ उस रोशनी के नदी में डाल दिया। एक गोल्डन धड़कन थंप, घड़ी चलने लगी। मीरा ने आंख खोली। वो दोबारा क्लॉक टावर में थी। नीचे आवाज आ रही थी, बच्चे खेल रहे थे, लोग बात कर रहे थे, पंखे चल रहे थे, हवा फिर से बह रही थी। सब सामान्य था, पर उसके दिल में एक खाली जगह थी। वह किसी को याद करना चाहती थी, पर समझ नहीं आ रहा था कौन। पापा दौड़ते हुए आए, मीरा, तू ठीक है? सब लोग बोल रहे थे। समय रुक गया था। मीरा ने बस मुस्कुरा के कहा, बस घड़ी थोड़ी सो गई थी, मैंने जगा दिया। उसके पिता ने पूछा, कैसे? मीरा ने सिर्फ कहा, कुछ यादें देकर, कुछ उम्मीदें लेकर। रात को जब मीरा शॉप बंद कर रही थी, एक छोटी सी लाइट उसके हाथ पे लगी। उसने देखा, वो एक छोटी सी पेपर क्लॉक थी, जिसमें लिखा था, जब भी समय भटक जाए, अपनी यादों का एक टुकड़ा उसे दे देना। समय यादों से चलती है, इंसान घड़ी से नहीं। कालकार बोला। उसके साथ एक छोटी सी आवाज आई, जैसे हवा कह रही हो, तुमने समय को दोबारा मुस्कुराना सिखा दिया। मीरा। मीरा हौंसने लगी। उसने अपनी नोटबुक खोली और लिखा, मैं मीरा हूँ। मैंने समय को रिपेयर किया था। शायद मुझे याद नहीं कि मैं किसे भूल गई, पर मुझे लगता है कोई मुझे अब भी देख रहा है। वो क्लॉक टावर के नीचे बैठी और अपनी दुकान की लाइट बंद कर दी। उस दिन से रावणगढ़ में कभी घड़ी नहीं रुकी। समय बीता, साल गुजरे, मीरा बड़ी हो गई और उसने एक लाइब्रेरी खोली जिसका नाम रखा दिल ए समय। हम पुस्तकालय में लोग अपनी लिखी यादें छोड़ते हैं, ताकि कभी कोई भूल जाए तो पढ़ सके। और हर रात क्लॉक टावर से एक हल्की सी नीली रोशनी निकलती है, जिसमें लोग कहते हैं, यही है मीरा की माँ की याद, जो अब पूरे शहर की बन गई। कालकर दोबारा कभी नहीं दिखा, पर उसकी आवाज कभी-कभी हवा में सुनाई देती थी। जब तक लोग याद रखते हैं, समय कभी नहीं रुकता। एक शाम, जब सूरज ढल रहा था, एक छोटी सी लड़की मीरा के पास आई। दीदी, ये घड़ी क्यों चलती रहती है बिना बैटरी के? मीरा मुस्कुराई, क्योंकि इसमें प्यार चलता है, बेटा। लड़की बोली, तो क्या मैं भी एक दिन इसे रिपेयर कर सकती हूँ? मीरा ने उसके बाल सहलाए। बिल्कुल, बस किसी से इतना प्यार करना कि समय भी रुक जाए। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जब भी रावणगढ़ में हवा चलती है, लोग कहते हैं, शायद समय फिर से मीरा से मिलने आया है। मॉरल ऑफ द स्टोरी, समय उन्हीं के लिए रुकता है जो दिल से जीते हैं। मशीनें समय बताती हैं, पर यादें उसे चलाती हैं।